अरे गधे भाई, इतनी कड़कती धूप में कहाँ जा रहे हो? देखो तो तुम्हारे माथे पे कितना पसीना टपक रहा है। थोड़ी देर आराम कर लो भाई। देखो कितनी प्यारी पेड़ की छाँव है। और जरा हमें भी तो बताओ, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? वैसे ये बालू बात तो ठीक कर रहा है। इतनी धूप में मैं इतना वजन अपनी पीठ पर लाते हुए हूँ तो मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए और कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेना चाहिए। और जैसे ही थोड़ी धूप कम हो जाएगी फिर से अपने रास्ते पर निकल जाऊंगा। फिर गधा भी भालू के पास बैठ गया और आराम करने लगा। वैसे गधा भाई, इस बोरी में ऐसा क्या रखा है? यहाँ तो कुछ ज्यादा ही सामान लग रहा है। अरे बालू भाई आप ठीक ही समझ रहे हो। इस बोरी में सिर्फ गेहूं ही गेहूं भरा हुआ है। इस वजन के कारण ही तो मैं इतना थक गया हूँ भाई। फिर ऐसे ही भालू और गधा थोड़ी देर तक बातें करते रहे और फिर भालू और गधा दोनों को नींद आ गई और कुछ घंटे तक दोनों ही पेड़ के नीचे आराम से सोते रहे। और फिर थोड़ी देर बाद जब गधे की नींद खुली तो उसने देखा तो गेहूं की बोरी तो वहां से गायब हो गई। तो गधा बहुत जोर से चलाया तो भालू भी जाग गया। क्या हुआ गधे भाई, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे बालू भाई देखो तो मेरी गेहूं की बोरी कहाँ गई। मुझे इस गेहूं की बहुत जरूरत थी। मुझे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है भाई। मैं इस गेहूं की बोरी को मंडी में बेचने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन यहाँ आराम करने लगा तो अब ये बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे ना मैं तो तुम्हारी बातों में आकर आराम करता और ना मेरी बोरी चोरी होती। अब मैं क्या करूंगा भाई, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर मुझे गेहूं की बोरी नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ना तुमने मुझे रोका होता यहाँ और ना मेरी बोरी चोरी होती। अरे गधे भाई, ऐसा मत बोलो। मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोची थी, इसलिए मैंने तुमको आराम करने का मशवरा दिया था। अब मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ आराम करोगे और तुम्हारी चोरी हो जाएगी। देखो भाई, माना कि तुम्हारी चोरी हो गई है, अब हम इस चोर को जरूर पकड़ लेंगे और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तुम मुझे अपना दुश्मन मत समझो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैंने तो तुम्हें दोस्त समझ के यहाँ आराम करने का मशवरा दिया था। अगर तुम यहाँ आराम ना करते तो थोड़ी दूर जाकर तुमने आराम करना था, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तो बहुत दूर है। तुमने रास्ते में तो आराम जरूर करना था। इसलिए भाई, जो हो गया सो हो गया। अब हम इसको सुधारने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें इस चोर का पता चल जाएगा। अगर हम एक दूसरे को इल्जाम देते रहेंगे तो वक्त गुजर जाएगा और चोर को वक्त मिल जाएगा। ये ना हो वो तुम्हारी बोरी शहर जाकर बेच दे। तो चलो चलते हैं, चोर को पकड़ते हैं। हाँ भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने तो मेरे लिए अच्छा ही सोचा था, मैं ही आपको बुरा भला कह रहा हूँ। मुझे माफ कर दो भाई। फिर गधा और भालू दोनों साथ में ही गेहूं की बोरी खोजने के लिए निकल गए और काफी देर तक इधर-उधर देखते-देखते रहे, लेकिन फिर भी बोरी का कुछ इधा पता नहीं चला। तो फिर भालू बोला, अरे भाई, लगता है अब तो इस बोरी को चोर ने बेच ही दिया होगा। हम दोनों फालतू इस जंगल में घूम रहे हैं। अब चोर का पता नहीं चलने वाला भाई। अब एक काम करो, शाम होने वाली है। मैं भी अपने घर जा रहा हूँ और तुम भी अपने घर चले जाओ। अब चोर तो यहाँ नहीं रुकने वाला ना, वो इस बोरी को लेके पता नहीं कहाँ पहुंच गया होगा। हाँ बालू भाई ये बात तो तुम सही कह रहे हो। और मुझे भी अपने घर वापस जाना चाहिए, लेकिन भाई मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास इस गेहूं की बोरी के अलावा और कुछ भी नहीं था। ठीक है भाई, लेकिन अब हो भी तो क्या सकता है। जो किस्मत में लिखा था वो तो होकर रहेगा। फिर गधा उदास होकर अपने घर की ओर निकल गया। घर तक पहुंचते-पहुंचते उसको रात हो गई। जैसे ही गधा अपने घर पहुंचा तो फिर उसकी पत्नी ने उससे पूछा,